ईरान के अहवाज में इजराइल के हमले शुरू हो चुके हैं। इजरायली सैनिकों ने अहवाज में इस्लामिक शासन के ठिकानों पर हमले किए, जिसके बाद वहां पर आग लग गई है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, इस घेरे में आगलगी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस्लामिक शासन के ठिकानों पर हमले किए जा रहे हैं, जिसके बाद आगलगी की घटनाएं हो रही हैं और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। अहवाज में हमले के बाद आग लगी है। देखिए, अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच जारी युद्ध के बीच एक ऐसा बड़ा खुलासा हुआ है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की मौत का जिम्मेदार उनका बेहद करीबी ही था, जो उनके साथ साए की तरह रहता था, जिसे उनके हर एक कदम की बारीकी से जानकारी रहती थी। वो कहां जाएंगे, कहां सोएंगे, आपात स्थिति में कहां छिप सकते हैं, यहां तक की जानकारी उसे थी। और सूत्रों के अनुसार उस वक्त जब खामनेई अपने महल में बेहद गोपनीय बैठक कर रहे थे, जिसमें उनके कुछ करीबी सलाहकार मौजूद थे, बताया जा रहा है कि इस सीक्रेट मीटिंग की जानकारी कथित तौर पर किसी अंदरूनी और उनके बेहद करीबी ने मोसाद तक पहुंचा दी। इस रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि मोसाद को ईरानी सरकार के भीतर से ही मीटिंग की जगह, समय और मौजूद लोगों की पूरी जानकारी लगातार मिल रही थी, जिसके आधार पर इजरायल और अमेरिका ने खामनेई के खिलाफ ऑपरेशन को अंजाम दिया। विशेषज्ञों के अनुसार ऐसे हमले आमतौर पर रात में होते हैं, लेकिन जैसे ही खामनेई की सटीक लोकेशन की जानकारी मिली, इजरायल ने तुरंत अटैक किया। और आपको बता दें कि बताया यह भी जा रहा है कि पहले रात में स्ट्राइक की योजना थी, लेकिन इंटेलिजेंस इनपुट मिलते ही ऑपरेशन का समय बदल दिया गया था। तेहरान के बाद इजरायल का इस्फहान पर अटैक, जाहिदान और इस्फहान पर मिसाइल से हमले की तस्वीरें सामने आई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तेहरान के बाद इजरायल का इस्फहान पर अटैक, जाहिदान और इस्फहान पर मिसाइलों से हमला किया गया है, जिसकी तस्वीरें सामने आई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, जाहिदान और इस्फहान पर हमले की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इजरायल पर हिजबुल्लाह की तरफ से हमले शुरू हो चुके हैं और इन मिसाइल हमलों को इजरायल का इंटरसेप्ट भी किया जा रहा है। उसका एक वीडियो सामने आ रहा है। लेबनान ने हाफिया की तरफ से हिजबुल्लाह के लड़ाके मिसाइल से हमले कर दिए हैं, जिसे इजरायल की सेना ने इंटरसेप्ट किया है। उत्तरी इजरायल में इस समय कई जगह पर सायरन की आवाज सुनाई दे रही है। देखिए, अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर हमला करके दुनिया को युद्ध में झोंक दिया, क्योंकि ईरान ने 12 देशों को मिसाइल धमाकों से वॉर जोन बना दिया। एशिया महाद्वीप में भड़का ये युद्ध बहुत तेजी से दूसरे महाद्वीप में फैलने लगा। एक वॉर जोन तो ऐसा एक्टिव हो गया है जहां अमेरिका सबसे भयानक युद्ध में फंस गया। Members of the Islamic Revolutionary Guard, the armed forces, and all of the police, I say tonight that you must lay down your weapons and have complete immunity, or in the alternative, face certain death. युद्ध रोकने की अमेरिका की एक ही शर्त है, ईरान का सरेंडर, टोटल सरेंडर। मगर ईरान है कि उसने ट्रंप को सरप्राइज देना शुरू कर दिया है। सरप्राइज पर मिसाइलों की बौछार कर ईरान ने एक युद्ध के बदले 12 वॉर जोन एक्टिव कर दिए हैं। ईरान ने ऑपरेशन फतेह-ए-खैबर के नाम से अब तक अमेरिका के सैन्य अड्डों को जिन देशों में दहलाया वो हैं कुवैत, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, जॉर्डन, इराक, सऊदी अरब, सीरिया और ओमान। इनके साथ ही ईरान की मिसाइलों का तांडव इजराइल में भी दिख रहा है। लेकिन ट्रंप को चौंकाते हुए ईरान ने साइप्रस को भी रॉकेट का ट्रेलर दिखा दिया है। बारह देशों में बारूद का बवंडर उठ रहा है। तेल अवीव में ईरान की एक मिसाइल धमाके से भारी तबाही मची है। बहुमंजिला इमारत के चीथड़े उड़ गए हैं।
कंक्रीट की मोटी दीवार चकनाचूर हो गई है। ईरान की मिसाइलों की मार घातक होती जा रही है। ईरान ने इसके बाद ऐलान कर दिया कि हमलों को असल धार तो अब इसके बाद दी जाएगी। मतलब विस्फोट ज्यादा विनाशकारी होंगे, ज्यादा हाहाकारी होंगे। ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर गालिबाफ ने ट्रंप और नेतन्याहू के नाम खूनी पैगाम भेजा है। اقتدار و انسجامی غیر قابل تصور هم در مسئولین و هم در قوای دفاعی و هم در مردم شکل خواهد گرفت و تردید نکنید که نیروهای دفاعی ما هنوز ईरान जमीन पर मार रहा है, ईरान समंदर में हमले कर रहा है। ईरान की सभी सेनाओं के सिर पर अब खून सवार हो चुका है। हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की जरूरत दिखाने वाले किसी भी तेल टैंकर को ईरान ने भस्म कर डालने की धमकी दे रखी है। सबसे बिजी समुद्री तेल गलियारे के आसपास दिखने वाले जहाजों को ईरान बारूदी धमाके करके उड़ा रहा है। ईरान ने पलाऊ के झंडे वाले तेल टैंकर स्काईलाइट को ओमान के तट पर निशाना बनाया है। ईरान समर्थित प्रॉक्सी मिलिशिया के मल्टीनेशनल नेटवर्क एक्टिव हो चुके हैं। ईरान के एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस में लेबनान के हिजबुल्लाह लड़ाके, यमन के हूथी विद्रोही, इराक के शिया मिलिशिया, गाजा के हमास लड़ाके और सीरिया के शिया फाइटर्स का ग्रुप शामिल है। इतने फ्रंट पर अमेरिका और इजराइल को युद्ध में उलझना होगा, शायद ट्रंप को भी इसका अंदाजा नहीं था। हालांकि इससे भी बड़ी मुसीबत ट्रंप के लिए एक ऐसा ज्वालामुखी है जिसका मुंह अभी बंद है।